ये लालू राबड़ी राहुल, इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। गरीब कल्याण के लिए इतने सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उल्टा वो चाहते हैं कि घुसपैठिया बिहार में बना रहे। तीर चाप या कमल चाप से इधर उधर गए तो फिर से जंगल राज आने वाला है, जंगल राज आने वाला है। बिहार में कुछ जिले पहले 3 बजे तक ही वोटिंग कर पाते थे, नक्सलवाद समाप्त हुआ, इस बार 5 बजे तक वोटिंग का अधिकार मिला है। देखो जमुई वालों, मैं एक बात बता देता हूं, अगर जरा भी गलती हुई, तीर चाप या कमल चाप से इधर उधर गए तो फिर से जंगल राज आने वाला है, जंगल राज आने वाला है। मुझे बताओ जमुई वालों, जमुई को जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? भाइयों बहनों, कल ही पहला चरण समाप्त हुआ है। लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। एक जमुई में खाता नहीं खुलना चाहिए, सभी चारों की चारे सीटें एनडीए के खाते में डालनी है, एनडीए के खाते में डालनी है। बिहार की जनता ने प्रथम चरण पर डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि जंगल राज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर, चेहरा बदलकर आना चाहता है, हम उसे आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मैं अभी आ रहा था हेलीकॉप्टर से, इस सुंदर जमुई का नजारा देखा। बड़े बड़े पहाड़ियों पर वनराजी को देखा, हरियाली को देखा, सघन वन को देखा। एक जमाने में ये पूरा जमुई लाल खून और लाल आतंक से सटा हुआ था। ये जमुई, यही नक्सलवादियों ने अड्डा बनाया था। नक्सल क्षेत्र में पूरा उनका कब्जा था। 150 नक्सलियों ने धनबाद पटना एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 3 यात्रियों की हत्या की थी। गया, औरंगाबाद, जमुई, इनका दबदबा था। ये मोदी जी का ही काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है, समाप्त। आप लोग बिहार में कुछ जिले पहले 3 बजे तक ही वोटिंग कर पाते थे, नक्सलवाद समाप्त हुआ, इस बार 5 बजे तक वोटिंग का अधिकार मिला है, 5 बजे तक अधिकार मिला। भाइयों बहनों, यहां का चोरमारा गांव जो हमारे मुंगेर जमुई बॉर्डर पर है, 25 साल के बाद नक्सल मुक्त हुआ। ये लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए, अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए और इसने, ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर बिहार के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रोड, पुल, पुलिया, बिजली के कारखाने,
गन्ने की फैक्ट्रियां, इथेनॉल की फैक्ट्रियां, खाद की फैक्ट्रियां बिछाकर बिहार के विकास की शुरुआत की है। अगले 5 साल बिहार को विकसित बनाने के 5 साल है। जमुई वालों, विकसित बनाने के 5। एक और 5 साल हमें मैंडेट दे दीजिए, हम बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे, पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। और गलती हो गई और लालू के बेटे को अगर जिता कर लाए तो मैं आपको बताता हूं, हम जीतेंगे तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का एक नया डिपार्टमेंट खोलने वाला। गंगा, गंडक, कोसी, इसका पानी हमारे किसानों के खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और अगर लालू का बेटा जीता तो अपहरण करने का एक नया डिपार्टमेंट खोलेगा। मुझे बताओ भाई, बाढ़ मुक्त बिहार के लिए बिहार को बाढ़ मुक्त करने का डिपार्टमेंट चाहिए या अपहरण करने का डिपार्टमेंट चाहिए? बताओ भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि बिहार के अंदर छोटे छोटे उद्योग और बड़े उद्योग लगाने के लिए संकलन करने का काम करेंगे। अगर ये जीते तो फिरौती करने वाला और हत्या का मैनेजमेंट करने वाला डिपार्टमेंट चलाएंगे। अपना बिहार फिर से एक बार खून से रक्त रंजित हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम यहां पर जंगल राज को पहले जो भुगत चुके हैं, इसको आने नहीं देंगे। इस इलाके से अब एक्सप्रेस वे भी गुजर रहा है, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है और जमुई से और देवधर से हवाई सेवा शुरू हुई है। ये दोनों एयरपोर्ट को हम विश्व स्तरीय बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। बड़ा एयरपोर्ट। भाइयों बहनों, अगले 5 साल में जमुई के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग कर हमारे जमुई को हम पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने वाले हैं, बड़ा केंद्र बनाने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ऐसे नहीं भाई, बाहर धूप में खड़े वो भी बताए बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया, फिर ये लालू ने अटकाया। मोदी जी को 2019 में आपने प्रधानमंत्री बनाया, 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, अयोध्या में तो भव्य उत्तुंग राम मंदिर बन चुका है, परंतु हमारे बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था। सीता जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप चिंता मत करो जमुई वालों, 2 माह पहले नीतीश बाबू और मैंने भूमि पूजन किया है। 2 साल में 850 करोड़ से सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बना देंगे, भव्य मंदिर। ये लालू प्रसाद और कांग्रेस पार्टी मां सीता के मंदिर का विरोध कर रही। मैं आज जमुई की इस वीर भूमि से
आपको बताकर जाता हूं, जितना हो सकता है जोर लगाकर विरोध करो। हम भाजपा वाले, हम एनडीए वाले सीता मंदिर को बनाकर ही रहेंगे, बनाकर ही रहेंगे। भाइयों बहनों, झाझा में हमने केंद्रीय विद्यालय बनाया, जमुई से रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। जमुई में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अस्पताल भी बन रहा है, यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान और छात्रावास का भी निर्माण हुआ है। जमुई में ही पॉलिटेक्निक संस्थान बन रहा है, महिला ITI भी बनी है और सभी अनुमंडल में बच्चों के लिए ITI बनाने का भी काम चालू है। GNM संस्थान, अनेक पुल पुलिया, झाझा में OBC कन्या रेसिडेंशियल स्कूल, जमुई में आवासीय बालिका विद्यालय, नेतरहाट के तर्ज पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय और लछुआड़ में जैन मंदिर भी नया बनाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, हमने तय किया है, अभी अभी सारी जीविका दीदियों को 10,000 रुपया मोदी जी और नीतीश जी ने इनके बैंक अकाउंट में जमा किया है, बैंक अकाउंट में जमा किया है। भाइयों बहनों, ये लालू जी कहते हैं कि 10,000 रुपया हम वापिस ले लेंगे। मैं कहकर जाता हूं, लालू जी आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी के पैसे को हाथ नहीं लगा सकती। और भाइयों बहनों, एनडीए सरकार बना दो, 10,000 रुपया के अलावे और 2 लाख रुपया हम जीविका दीदी के अकाउंट में डालें। भाइयों बहनों, मोदी जी किसान के बैंक अकाउंट में बिहार के 85 लाख किसानों के लिए 6,000 रुपया किसान समृद्धि योजना का देते हैं। अब ये चुनाव के बाद नई एनडीए सरकार बनेगी, वो 6,000 की जगह 9,000 रुपया डालने का काम करेगी। जमुई में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हम बनाने वाले हैं। बेगूसराय में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा, रक्सौल बांका एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और भाइयों बहनों, यहां डिफेंस कॉरिडोर भी बिहार में बनाने का काम हम करने हैं। और डिफेंस कॉरिडोर में अपने जमुई में हम गोला बारूद बनाने का फैक्ट्री डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, ऑर्डिनेंस कॉरिडोर यहां बनेगा, देश की सेनाओं का, पुलिस का, सुरक्षा बलों का गोला बारूद यहां बनेगा। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद और सोनिया जी की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और छिप जाते थे, कोई कदम नहीं उठाए। अगर पकड़े गए तो उनको बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में। अभी अभी पहलगांव में हमला किया, हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा। 22 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का सफाया। और मैं आज कहकर जाता हूं जमुई वालों,
आतंकवादी कोई भी हिमाकत करेंगे तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वरन इस बार जो गोला पाकिस्तान पर गिरेगा वो विदेश में बना हुआ नहीं होगा, मेरे जमुई में बना हुआ गोला भी। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया है, भारत को विकसित बनाने का काम किया है। एक और बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को आशीर्वाद दे दीजिए, हम बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। पूर्ण विकसित। यहां पर हम गिद्धौर स्टेडियम को पुनर्निर्मित करने वाले हैं। नागी नकटी जलाशय, उसको पर्यटन के रूप में हम प्रस्तावित करेंगे। चकई में डिग्री कॉलेज भी बनाने वाले हैं और एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ रुपए से हम इस अनुमंडल में स्थापना करने का काम करने वाले हैं। इस हर जिले में स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सरकारी प्राइवेट नौकरियां और साथ में स्वरोजगार मिलाकर 1 करोड़ रोजगार हम खड़ा करेंगे। 1 करोड़ रोजगार करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको ये भी कहकर जाता हूं कि जैसे मखाना बोर्ड बना है ऐसे पूरे बिहार में जहां जहां पानी है वो हर जिले में चीनी मिल का कारखाना डालने का काम भी भारत सरकार करने वाली है। भारत सरकार करने वाली है। भाइयों बहनों, बिहार का विकास करना है तो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासन में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज प्रतिमाह हम मुफ्त दे रहे हैं। हम 44 लाख लोगों को घर दे चुके हैं और 50 लाख गरीबों को घर देने का काम अगले 5 साल में करेंगे। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को गैस का उज्ज्वला सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त किया है। 1 करोड़ 65 लाख घरों में शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 60 लाख घरों में हमने पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है। नल से। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी राहुल, इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। गरीब कल्याण के लिए इतने सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उल्टा वो चाहते हैं कि घुसपैठिया बिहार में बना रहे। जमुई वालों, मुझे बताओ, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिया निकाले, वो अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? एक घुसपैठिया हमारे युवाओं का रोजगारी छीनता है, गरीबों का अनाज में हिस्सा बटाता है और भारत को असुरक्षित करता है। ये राहुल बाबा ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। राहुल बाबा, आपकी अगली पीढ़ी तक घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालो। हम भारतीय जनता पार्टी, हम एनडीए वालों का संकल्प है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटियों का कल्याण करना चाहता है वो बिहार के युवाओं का कल्याण नहीं कर सकता। ये लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। मैं लालू जी और सोनिया जी को कहकर जाता हूं, भाई
बिहार में न सीएम का कुर्सी खाली है, न दिल्ली में पीएम का कुर्सी खाली है। यहां पर नीतीश कुमार जी सीएम है, वहां पर नरेंद्र मोदी पीएम है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। मगर मुझे बताओ जमुई वालों, जो अपने बेटों के लिए सरकार चलाते हैं, बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही कर सकती है, जोड़ी ही कर सकती है। जमुई वालों, 11 तारीख को सुबह सुबह कमल छाप और तीर छाप को बटन दबाना है। आगे आओ तीनों प्रत्याशी भाई, यहां जाइए आगे जाइए। हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताना है। तीर छाप कमर छाप पर बटन दबाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? भाइयों बहनों, बटन जो दबाना है ना, वो जमुई में दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन जमुई में दबे, करंट इटली में जाकर लगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, दाहिनी ओर वाले भी उठाएं, बाहर खड़े लोग अंत तक उठाए, जरा उठाओ भाई दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जमुई वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।